अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दिलीप डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट नश्ता डार। आपने कभी सुना है कि किसी बंदे की अपॉइंटमेंट का रिक्वेस्ट दायर कर रहे हो और साथ ये भी कह दिए कि ये जो बंदा है ये इस ओहदे के लायक नहीं। केपी गवर्नमेंट से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि खुद भी समझ नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। जब से सीएम केपी सोहेल अफरीदी ने अपनी सीट संभाली है तब से ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं जिसका कोई हाल नहीं, ना ही हम बयान कर सकते हैं। शायद खटक नामी शख्स की एक अपॉइंटमेंट लेटर उनके लिए रिक्वेस्ट की जाती है कि जो शायद खटक हैं, इनको बैंक ऑफ खैबर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाए। अब जो बैंक ऑफ खैबर है वो केपी गवर्नमेंट की मलकियत है, उनके अंडर आता है और वो एक किस्म का दबाव भी डाल सकते हैं कि इस फलां बंदे को इस पोज़ीशन के लिए अपॉइंट किया जाए। मगर कानून क्या कहता है? देखिए, जब भी किसी ऐसे रेलेवेंट बंदे को किसी ऐसी पोज़ीशन पर तैनात किया जाता है, तो उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है। क्या वो उसके कैपेबल है कि उस पोज़ीशन को सँभाल सके? और दूसरी चीज़ होती है एक्सपीरियंस की। नाज़रीन, अगर हम भी कहीं जॉब लेने जाएँ, तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके पास वो एक्सपीरियंस है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रही हैं? ये बात भी सच्ची है। शायद खटक साहब का नाम जब सरफ़ेस पे आता है तो ये कहा जाता है कि इनको पॉइंट तो करना है, मगर ना इनको डिजिटल बैंकिंग आती है, ना बैंकिंग सेक्टर में इनका एक्सपीरियंस है और ना ही इस्लामिक बैंकिंग से इनका कोई ताल्लुक है। अब ये जो 3 चीज़ें मैंने गिनवाई हैं नाज़रीन, ये बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं जब किसी भी बैंक के डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट सामने आती है। मगर तब सामने ये भी आता है कि एक तो कौमी असेंबली के रकिन हैं और दूसरा इनके ताल्लुकात जो हैं वो केपी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा हैं। अब जब सामने मामला आता है तो ये भी पता चलता है कि कैसे बार-बार पैनल को बार-बार दबाव डाला जाने की कोशिश की जाती है कि आप शायद खटक साहब को जो है वो डायरेक्टर ऑफ बैंक खैबर लगाएँ। इससे ये पता चलता है कि जो केपी की गवर्नमेंट है और जो गवर्नेंस है, वो जो डिसीजन मेकिंग कर रही है, वो पर्सनल डिसीजन मेकिंग कर रही है। उनको जब भी कोई दिल चाहता है तो 14 बंदे अपनी काबीना में ऐड कर लेते हैं। जब भी दिल चाहता है तो उनको लगता है कि क्यों? क्योंकि मैं किंग हूँ, मैं किंग मेकर हूँ, मेरे पास तो डिसीजन है, क्यों ना लिए जाएँ। जिससे उनकी जो गवर्नेंस है वो तो मुहताज हो ही रही है, मगर उनके साथ-साथ जो उनकी सीट है, ये भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। अब शायद खट्टर की एफ़िलिएशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये पता चलता है कि वो काफ़ी हद तक इन्वॉल्व हैं केपी गवर्नमेंट के साथ और बड़ा ही उनका अच्छा रिश्ता है। मगर अगर अगर मैं बात करूँ तो क्या रिश्ते अच्छे होने के बुनियाद पर और गवर्नमेंट के साथ आप कितने हाई लेवल पर इन्वॉल्व हैं और क्या उनके जो काम है आप उसको छुपा रही हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसका ये मतलब तो नहीं, इतनी बड़ी पोज़ीशन आपको अलॉट की जाए। अब ये भी देखा और सुनने में आ रहा है जो केपी के फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट टू द लाइन है टू बिकम द डायरेक्टर बोर्ड ऑफ बैंक ऑफ खैबर उसको ही अपॉइंट करना चाहिए बट सैडली एंड अनफॉर्च्यूनेटली केपी की जो गवर्नमेंट है वो इस तरह के डिसीजंस ले रही है जो सामने भी और बिहाइंड द वॉल भी समझ नहीं आते। अब इस तरह के डिसीजंस वो क्यों ले रही है? पहली बात तो ये एक है कि जब अपने कहते हैं ख़ास बंदों को अपॉइंट किया जाता है तो इसका मतलब यही होता है, जो आपके खुद के काम हैं आप वो निकलवाना चाहते हैं। इतना बड़ा बैंक अगेन ये केपी की गवर्नमेंट के अंडर आता है, इसके रूल्स रेगुलेशन जो हैं वो केपी की जो गवर्नमेंट है वो बना सकती है। मगर आप उस चीज़ से जो उसका नाजायज़ और गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, वो यही है कि अगर इस तरह के बंदे अपॉइंट होते हैं, अगर इस तरह के बंदे कुर्सी सँभालते हैं, तो बात तो यही है कि फिर जो काम जो है, वो अपने मुताबिक ही लिया जाएगा। अब वो कौन-कौन से काम हैं, ये तो आप खुद ही जानते हैं कि अगर एक बैंक के सरबराह जो हैं, उसको अपने पसंद का तैनात किया जाए अपनी पसंद से, तो फिर यही है कि जितने भी मनी रिलेटेड मामले होंगे, वो आप अपनी पसंद से करवाएँगे। चाहे वो फाइनेंसिंग हो, चाहे वो किसी किस्म की
منی اورینٹڈ یا منی ریلیٹڈ چیزوں، دیکھیے ہم بہتان نہیں لگا رہے، مگر اتنی بڑی پوزیشن پہ اتنے ایسے بندے کو بٹھانا جو نااہل ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ پی گورنمنٹ جو ہے اتنی نااہلی سے کیوں یہ کام لے رہی ہے، وہ اس طرح کے بندے کیوں اپوائنٹ کر رہی ہے جو نااہل ہیں، جن کا کوئی پاس ایکسپیرئنس نہیں ہے۔ شاید خٹک صاحب سے جن کا رشتہ ہے، اور یہ بھی بات سچی ہے کہ وہ پی گورنمنٹ کے بڑے ساتھی ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پی گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کے ڈیسیجن جو لے رہی ہے وہ اپنی پسند سے لے رہی ہے، وہ ان تمام رولز اور ریگولیشن کو سائڈ پہ کر کے جو رول بک ہے اس کو اوائڈ کر کے اپنی پسند سے ڈیسیجنز لے رہی ہے۔ اس سے ناظرین کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہوگا کہ اپنے یہ کام کروائے لیے جائیں گے، اور وہ جو ڈسپلن سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ تمام صوبے جو ڈسپلن سیٹ کر رہے ہیں ان سے ہٹ کے جو پی گورنمنٹ کام کر رہی ہے وہ ان کی طرف ہی بیک فائر کیا جائے گا۔ لیٹس سی کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کس سمت آگے جائے گا۔ ابھی تک تو یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک ایسا بندہ اپوائنٹ کیا جا رہا ہے جو اہل بھی ہے نااہل بھی ہے۔ اہل اس لیے کیونکہ وہ قومی اسمبلی کا رکن ہے، نااہل اس لیے کیونکہ اس کے پاس بینکنگ کا کوئی بھی ایکسپیرئنس نہیں ہے۔ اچھا، میں جو یہ بات سب کچھ کر رہی ہوں، یہ بات وہ جماعت کیا کرتی تھی جو کہتی تھی کہ ہم کرپشن کے اگینسٹ ہیں، اینٹی کرپشن کیمپین چلاتی تھی، اور وہی آج انلیگل اپوائنٹمنٹس کر رہی ہیں تمام جگہوں کے اوپر۔ مگر آخر میں جو یہ تمام فیصلہ ہوگا یہ بینک آف جو ہمارا بورڈ آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے وہی کرے گا۔ مگر بیفور دیٹ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کیا اس جماعت کو سوٹ کرتی ہیں جن کا نعرہ ہی اینٹی کرپشن ہوا کرتا تھا؟ آئی ہوپ آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس انڈیسائزونیس پہ آپ کی کیا فیڈ بیک ہے ہمیں ضرور شیئر کیجیے گا۔ ٹل دین اپنا خیال رکھیں اینڈ کیپ سپورٹنگ اینڈ کیپ واچنگ دلی ڈیجیٹل۔ اللہ حافظ۔